शेख हसीना को लेकर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। शेख हसीना को लेकर जो विमान आया था वो बांग्लादेश वापस लौटा है और ढाका में लैंड कर गया है। बांग्लादेशी एयरफोर्स का यह विमान था। वापस गए विमान में 7 सैनिक मौजूद थे। ये एक और खबर जो सामने आई है, ये डिटेल्स हैं जो धीरे धीरे कर सामने आ रही हैं। पहले तो काफी सस्पेंस था इस खबर को लेकर कि विमान वापस लौट रहा है, किधर जा रहा है। तो अब वो विमान जो है वो ढाका में लैंड हो गया है। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि उस विमान में शेख हसीना नहीं, मतलब शेख हसीना जो है वो भारत में ही हिंडन एयरबेस पर ही रुकी हुई है। और अब जो और डिटेल सामने आ रही है, विमान में 7 सैनिक जो वापस लौट गए हैं बांग्लादेश। तो धीरे धीरे कर जैसे जैसे अपडेट आ रहा है एबीपी न्यूज के जरिए हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं, वरुण जैन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, जो विमान लेकर आया था शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लौट गया है और इस बीच हिंडन एयरबेस पर हमने देखा था बड़ा जबरदस्त वीवीआईपी मूवमेंट हुआ था। उसको लेकर कुछ और जानकारी मिल रही है क्या? क्योंकि उससे पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें साफ तौर पर भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी शेख हसीना के फैसले का इंतजार है। तो वो वीवीआईपी मूवमेंट, जाहिर सी बात है, कौन वीवीआईपी आया शेख हसीना से मुलाकात करने, इसको लेकर कोई डिटेल वरुण? देखिए, बिल्कुल शेख हसीना के फैसले का इंतजार है और साथ ही जिस एयरक्राफ्ट से बांग्लादेश के एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट था वो भी यहाँ से वापस चला गया है। तो उससे कहीं ना कहीं साफ है कि अभी शेख हसीना कुछ दिनों तक हिंदुस्तान के अंदर ही रुक सकती है। यही वजह है कि यहाँ पर जो लगातार वीवीआईपी मूवमेंट है वो सुबह से बड़ा है। करीब 1 घंटे पहले 2 मर्सिडीज काले रंग की गाड़ियाँ जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके अंदर गई थी। जो गाड़ियां हैं देखने से किसी एम्बेसी से लग रही थी। तो क्या बांग्लादेश हाई कमीशन के जो लोग हैं वो थे उसके अंदर, या फिर ब्रिटिश एम्बेसी या किसी और एम्बेसी से जुड़े लोग हैं, वो अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन वीवीआईपी मूवमेंट लगातार यहां पर चल रहा है। तो ऐसे में अब इस बात का ही इंतजार है कि आगे क्या डेवलपमेंट होता है। शेख हसीना और मुझे लगता है इस मूवमेंट को, इस वीवीआईपी मूवमेंट को इस तरीके से समझना और देखना चाहिए कि फैसले का इंतजार, शेख हसीना को फैसला लेना है, लेकिन वो एक अहम फैसला होगा और उस फैसले को लेकर जो सलाह मशवरे का दौर है इस समय वो चल रहा होगा, और वो भी उन लोगों के साथ जो काफी निर्णायक भूमिका में आने वाले समय में रहने वाले हैं। क्योंकि आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो रणनीति हो जाती है, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कूटनीति हो जाती है। वो भी तब जबकि दुनिया देख रही है और भारत जान रहा है कि कैसे बांग्लादेश में ये जो तख्ता पलट का खेल खेला गया है, कहीं ना कहीं निशाने पर भारत को भी लेने की कोशिश इस रूप में कि शेख हसीना वो जिस पार्टी से आती हैं, जिसकी करीबी हिंदुस्तान से हमेशा रही है, एक दोस्त के तौर पर उनको नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान और चीन की वो साजिश भारत की घेराबंदी करने की। ऐसे में अब जल्दी से हम वोरा सर का रुख करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। सर, ये जो अभी एक डिटेल आई थी, हमारे जो सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि साहब विदेश मंत्री की तरफ से राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा कि विदेशी ताकतों का हाथ है क्या, जो बात कही गई कि देखिए अभी नजर बनाए हुए, अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, एक डिटेल उन्होंने शेयर कर दी। उन्होंने सिर्फ एक जानकारी दे दी छोटी सी कि पाकिस्तान के एक राजनायक ने छात्र आंदोलन वाली जो डीपी है वो लगाई थी अपनी। मैम, इसका जवाब देना इस समय थोड़ा कठिन है क्या हुआ, लेकिन एक चीज है, अभी आपने बताया कि वो जहाज वापस चला गया है। तो शेख हसीना यहाँ आई थी, उनको आने दिया गया था, बांग्लादेश एयरफोर्स के एक जहाज में आई है, इसका मतलब मिलिट्री की अप्रूवल थी। दूसरा, ये नहीं होता मैम किसी भी देश में कि जहाज उड़ गया, यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, उसका फ्लाइट पाथ जो है उसकी फाइल करनी जाती है, उसको परमिशन दी जाती है, नहीं तो फिर हमारी एयरफोर्स उड़ जाती है और फिर आप जानते हैं कितना खतरा हो सकता था। दूसरी चीज आपके सहयोगी ने अभी बताया है कि लगता है कोई एम्बेसी की गाड़ी आई थी। अगर नीले रंग की नंबर प्लेट थी तो फिर वो हाई कमिश्नर एम्बेसी की गाड़ी होगी। जो मेरे को याद है उसके ऊपर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह था, तो ये एम्बेसी की गाड़ी कोई नहीं थी जो हिंडन में गई है। मेरा मानना भारत का एम्ब्लम बना हुआ था, सही कह रहे हैं सर आप, वो भारत सरकार की गाड़ी थी। जी, भारत का चिन्ह नहीं लगा सकता, हम उसको 10 मिनट के अंदर देश से बाहर निकाल देंगे। वो बिकम्स मिसरिप्रेजेंटेशन, फॉल्सिफिकेशन। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मैम कि जो इस कनेक्शन में दिक्कत आ रही है क्या? कनेक्शन में दिक्कत आ गई और बहुत महत्वपूर्ण बात कहने वाले थे यहाँ पर दीपक बोरा जी। जैसे ही कनेक्शन जुड़े मुझे बताइएगा, तब तक मैं जनरल सिन्हा का रुख कर रही हूँ। जनरल सिन्हा, आपका ऑब्जर्वेशन सर। देखिए, ये तो एकदम जाहिर है कि कुछ दिन तो भारत में रुकेंगी, क्या परमानेंट रहेंगी या नहीं रहेंगी। यूके के जो बातें चीज चल रही थी, यूके के अंदर भी बहुत बड़ा डिस्टरबेंस चल रहा है। तो इस समय यूके को भी उनको शरण देना मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
दो चीजें और आई थी कल। मुझे जैसा लगा था कि स्विट्जरलैंड से भी और फिनलैंड से भी बातें कुछ चल रही हैं, जहां पर यदि बांग्लादेश की जो एयरक्राफ्ट है उसी को लेके जाना था, वो यदि मिलिट्री प्लेन चली गई है वापस, तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ देर का विलंब हो। और भारत को इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले 7.5 साल रही हैं ये। देखिए, ये खालिदा जिया भले ही बाद में ये पलट गई, इनका भी भारत के साथ बड़ा अच्छा था। अभी देखिए जो चीजें हो रही हैं उसमें यदि हम इनको शरण देते हैं, या ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, कैसे आप छोड़ सकते हैं? तो वो मेरे ख्याल से भारत के इसके अपने स्टेचर को भी दिखाता है कि हम लोग वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, और हमें इसमें कहीं नहीं आना चाहिए। आपका जो सवाल सबसे बड़ा था, जो आप पहले पूछ रही थी, कि जो राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए, तो एक बहुत अच्छा सवाल, मैं बहुत परिपक्व सवाल मानता हूं, और बहुत अच्छा जवाब आया कि हमारी नजरें हैं, क्योंकि सबको जग जाहिर है, ये सवाल पूछना भी वाजिब है, और ये जग जाहिर है कि किसने किया है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जमाते इस्लामी और रजाकार, ये जो रजाकार हैं, ये लोग थे उस समय भी, ये 71 के पहले से हैं। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश जो बना बाद में 71 के बाद, वो पाकिस्तान से अलग हो। ये उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। रजाकार तो टोटल सपोर्ट कर रहे थे, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। भले ही वो आज के दिन में उनको आयरन हैंड से, फिस्ट से उसको दबाया गया था, वो अब खड़े हुए हैं, और वो आईएसआई उन्हीं का यूज कर रहा है। जमात इस्लामी के लोग हैं, क्योंकि जमात इस्लामी का जो मेन दड़ा है वो तो पाकिस्तान के अंदर है, आईएसआई उसको यूज करता है। आज उसको मौका मिल गया कि जो 1971 में वो चाहता है ना, आउट इंडिया स्ट्रैटेजी पे जो काम चल रही है, चाहे वो आप देखिए हमारे अंडरबेली के अंदर में वो काम चल रही है, भारत के अंडरबेली को यदि आप देखें तो उसमें तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है बांग्लादेश। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अमेरिका यहाँ पर एक आइलैंड है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसको सीक्रेसी में ही रहना चाहिए, तो वो उस आइलैंड में वो अपने बेस बनाना चाह रहा था। चाइना वहां पर सबमरीन बेस के गांव में बनाना चाहता है, और सबसे बड़ा जो म्यांमार के नीचे में है सिटवे, उसमें भारत ने पहली बार, हमें मिला है उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरे के पूरे। तो इस इलाके में जो इंडो पैसिफिक का इलाका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबकी एंट्री है, बांग्लादेश में एंट्री सबकी है। भले ही उसको हमारे तो 4096 किलोमीटर का हमारा लैंड ये कॉरिडोर है, तो बांग्लादेश के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बांग्लादेश के लिए पूरा हमारे पर डिपेंडेंस है। देखिए, आपने ही अपने चैनल पे दिखाया कि अभी वो जो हमारा ट्रेडिंग रूट था, वो खुल गया है कुछ बिहार से। तो वो जब खुल गया है 2 दिन के अंदर में, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी है। यदि आज वो $400 बिलियन की इकोनॉमी में चढ़ करके फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गई है बांग्लादेश, बिल्कुल सही बात। तो यदि उससे निकलना चाहती है, उसमें वहां के आर्मी का बड़ा योगदान होगा, और जनरल वॉकर जमीन बिल्कुल सर, मैं आपको